स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने एक क्वेश्चन करने वाले थे। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को पढ़ना था और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल सॉल्व करने के लिए एंड दैट इज आई थिंक जो अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अपन को लिखना था कि एक CH3C डबल बॉन्ड OH था। बी मैंने ऐसे लिखा हुआ था CH3C डबल बॉन्ड OH था और सी मैंने लिखा था CH3C डबल बॉन्ड OH। इन तीनों के लिए मैंने पूछा था कि आप इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो क्या। तो अपन क्या करते हैं, देखो इनमें मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे अपन तो क्या बोलते हैं कि भाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देख लो, अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब ये जो कंपाउंड है ये बेंजोइक एसिड है, ये एरोमेटिक एसिड होगा क्योंकि एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिडिक एसिड है। ये इनके कॉमन नेम है नो डाउट, क्योंकि अलीपेक नेम तो इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, इसका तो बेंजोइक एसिड ही लिख सकते हैं अपन या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों करेक्ट। अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो कैलकुलेशन का तरीका वैसे तो अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई देखो अगर मेरे पास ये गिवन है तो इसके पास लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर इसके साथ मीसोमेरिक में है। तो अगर ये वाला लोन पेयर इसके साथ मीसोमेरिक में है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं दिस इज मीसोमेरिक। यहां पर मैं बॉन्ड को शिफ्ट करके ऐसे मीसोमेरिक बता सकता हूं, दिस इज मीसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो अपन ऐसे बता सकते हैं ये न्यूट्रल है, ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन। ऐसे ही अपन फॉर्मिक एसिड के लिए भी लिख सकते हैं कि भाई फॉर्मिक एसिड में अगर अपन कहेंगे तो अपने पास ऐसे गिवन होगा और यहां भी अपन कहेंगे यहां भी मीसोमेरिक है तो अपन कहेंगे ये भी मीसोमेरिक में होगा। मीसोमेरिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डीलोकलाइजेशन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो रहे हैं तो अपन को पता है यस इट इज मीसोमेरिक। यहां पर अपन डबल बॉन्ड लिखेंगे और यहां पर H लिखेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, एक लोन पर रह जाएगा, एक लोन पर रह जाएगा। बेंजोइक एसिड होगा तो बेंजोइक एसिड, अब इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे कि भाई देखो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज में से अगर मैं चेक करूंगा कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो अपन कहेंगे वो वाला पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। वो क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का ना तो प्लस इफेक्ट होता है ना माइनस इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा होगा इसको, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला पार्ट तो सेम था दोनों में, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा तो न्यूट्रलाइज होगा। डजंट मैटर कहां प्रेजेंट है और उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्लस इफेक्ट है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ नहीं है इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम है तो फिर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कम पुल करेगा। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये कम पुल करेगा और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा तो फिर हाइड्रोजन को यहां से निकालना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इस बॉन्ड में फिर पोलैरिटी ज्यादा आएगी क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर रहा है। इसलिए अपन ने लिखा था कि अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा है, जैसे इसमें तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, एलिफेटिक में अपन ने कहा था कि भाई अगर यहाँ रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो पोलैरिटी बॉन्ड में कम होगी, इसलिए वो कम एसिडिक है। तो इन दोनों में तो अपन को कोई डाउट नहीं कि भाई B इज मोर एसिडिक देन A, वो पोलैरिटी की वजह से अपन बता सकते हैं। अब अपन बेंजीन रिंग की बात करते हैं। अपने पास बेंजीन रिंग भी होगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है, तो फिनाइल ग्रुप लगा लो, इसमें भी अपने पास लोन पेयर है, यहाँ भी अपने पास ये इलेक्ट्रॉन्स है और बेंजीन रिंग है तो अपने पास ऐसे गिवन है इसमें। लेकिन अगर अपन से कोई पूछेगा कि बताओ ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होगी इसके साथ कॉन्जुगेशन शो करने की या इसकी होगी, तो अपन कहेंगे ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो इसकी ही होगी नो डाउट, लेकिन ये भी कॉन्जुगेशन शो कर सकता है उसके साथ। ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी क्यों होगी? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहीं बॉन्डेड नहीं है, ये बॉन्डेड है ऑलरेडी, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, वो फ्री इलेक्ट्रॉन।
लेकिन यहाँ मीसोमेरिक तो हो ही रहा होगा, यहाँ भी मीसोमेरिक हो रहा है, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें भी मीसोमेरिक बना देते हैं अपन, इसमें भी मीसोमेरिक चल रहा होगा। अपन कहेंगे अगर इसका मीसोमेरिक लिखेंगे अपन तो इट विल बी लाइक दिस, ये इसमें भी अपन O नेगेटिव लिखेंगे, और यहां भी डबल बॉन्ड O और H लिखेंगे और पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, तो अपन बताएंगे कि यहां भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर अपन कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में, पहले अपन कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा हो, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये है फिनाइल, अगर फिनाइल रिंग होगा तो अपन को लगेगा यहाँ पर sp2 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो पोलैरिटी बढ़ेगा, यहाँ प्लस है। लेकिन यहाँ एक और पार्ट आ रहा है, वो क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ना, दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, और अगर कभी भी कोई भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा तो उनकी मिक्सिंग जरूर, अगर कोई डबल बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये दोनों बॉन्ड के ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हो सकते हैं। अगर वो एक ही प्लेन में होंगे तो अपन कहेंगे कि फिर उनमें मिक्सिंग पॉसिबल हो सकती है, तो हो सकती क्यों, आप बोलो कि होगी उसमें मिक्सिंग, तो मैं इसको हो सकती है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जिसके इलेक्ट्रॉन को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, तो फिर अपन इसको कॉन्जुगेशन क्यों करेंगे, मतलब अपन ने कहा इसमें प्रोबेबिलिटी है कॉन्जुगेशन होने का, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ शिफ्ट किया और ये यहाँ शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जो फिर डीलोकलाइज होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई यहाँ थोड़ा पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन थोड़ा पॉसिबिलिटी ना भाई, मोस्टली तो कॉन्जुगेशन इन्हीं का होगा ना, मोस्टली तो कॉन्जुगेशन अपन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस कॉन्जुगेशन को ही चलना चाहिए, लेकिन अपन कहेंगे कि हम मना नहीं कर सकते कि ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज हमने तो हमेशा यही पढ़ा, whenever the orbitals are in the same plane they always have tendency to mix up because mixing of orbital is exothermic phenomenon। तो अगर यहाँ ये मिक्स हुआ तो फिर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन, क्योंकि इसमें तो कम होने का कोई चांसेस ही नहीं, अगर इन दोनों के कंपैरिजन में कहोगे तो मैं कहूंगा ये ज्यादा एसिडिक हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी है ना कम होने की पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, हाइड्रोजन का ना तो प्लस ही इफेक्ट होता है ना माइनस इफेक्ट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज को कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा। अपन कहेंगे इसमें तो स्टेबलाइजेशन है भाई, इसको आप अगर ऐसे शिफ्ट कर दो क्योंकि व्हेनेवर द ऑर्बिटल इन सेम प्लेन अपन को पता है, तो अपन कहेंगे कि उस केस में अगर थोड़ा भी प्रोबेबिलिटी अगर है, तो फिर अगर थोड़ा भी ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगा, ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा इससे, मतलब अपन कहेंगे दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, तो मतलब दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, बिकॉज इसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कॉन्जुगेशन। तो अपन ने कहा भाई ठीक है, कॉन्जुगेशन अगर ये कॉन्जुगेशन हो रहा है तो अपन कहेंगे कि भाई इस इन दोनों की में अपन बता सकते हैं कि अगर इन दोनों में बताना है तो B इज मोर देन C, अपन ऐसे बता सकते हैं कि B इज मोर देन C, ये अपन को पता है। अब अपन कंपेयर करते हैं इसमें और इसमें, तो इसमें अपन कह रहे हैं कि भाई इस बॉन्ड के डीलोकलाइज होने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो इसको चलना चाहिए, हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक किया, तो वहां तो प्रोबेबिलिटी होगा तो शायद डीलोकलाइजेशन हो जाए, यहां तो परमानेंटली प्लस है, मतलब यहां शायद नहीं हो गई होगा प्लस ही,
यहाँ तो इन दोनों का डिलोकलाइजेशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मुझे बॉन्ड ब्रेक करके उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ मुझे बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ शायद होगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ तो इम्पॉसिबल है, स्टेबलाइज नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब है इस पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा उस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ तब कम होगा जब ये डीलोकलाइज हो जाए, और वो डीलोकलाइज एक तरीके से ऐसे है, इधर से भी कॉन्जुगेशन है, इधर से भी कॉन्जुगेशन है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो अपन ये देखते हैं कि क्रॉस कॉन्जुगेशन में कौन सा कॉन्जुगेशन इजीली हो सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक तो है नहीं, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, तो यही चलेगा ज्यादा। तो फिर इसको शायद बोल रहे हैं इसलिए, और अगर ये हुआ तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ये तो परमानेंटली डिक्रीज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। राइट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, इसका मतलब ये होगा कि मतलब ए और सी में अपन कहेंगे तो दैट इज सी इज मोर एसिडिक, ये आ गया, सी इज मोर एसिडिक, सी इज मोर एसिडिक। अब यहां पर अपन ने शायद की बात की थी कि शायद हो जाए। अब अपन क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे अच्छा ठीक है सर एक बार बताओ, अगर मैं शायद की जगह ये वाला कॉन्जुगेशन होने ही ना दूं, तो मान लो ये कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो अपन कहते हैं अच्छा फिर तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इससे, तो मैं कहता हूँ ये तो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, फिर उस केस में अपन कहते हैं कि फिर इसका तो ज्यादा बताते हैं अपन, अगर ये कॉन्जुगेशन आप कहोगे पॉसिबल नहीं है तो, लेकिन अभी तो है। तो अच्छा ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूं, मेरे पास अगर ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है, मैंने इसी को ही बना लेना है बस, ये अपने पास ऐसे गिवन है, इसी की बात कर लेते हैं फिर। डबल बॉन्ड ओ है और इधर एच है मेरे पास, ये पॉजिटिव चार्ज, आप कह रहे हो कि ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, ऐसे कॉन्जुगेशन होगा तो उसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। अगर मैं इस कॉन्जुगेशन को नहीं होने दूंगा तो फिर अपन कहेंगे वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा, उल्टा अपन कहेंगे इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का विड्रॉइंग इफेक्ट अज्यूम करूंगा। तो लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज का ये डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन ब्रेक कैसे करोगे, तो अपन कहेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से। ओके, नाउ ऑर्थो इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो ऑर्थो इफेक्ट से क्या होगा, अपन कहेंगे ऑर्थो इफेक्ट से जो ये ग्रुप ऐसे था ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐसे था, मैंने एग्जैक्टली ऑर्बिटल वगैरह सब कुछ सोच के बनाए, अपन ऐसे लिख लेते हैं ताकि इजीली सोच कर ले। ये भी sp2 है, ये भी sp2, सारे sp2। जो ये ऐसे डीलोकलाइजेशन हो रहा था ना, अगर आप CH3 लिखोगे, ये जो डीलोकलाइजेशन की आप बात कर रहे थे, अगर आप CH3 लिखोगे तो इसका और इसका अपन OH ही लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्बिटल की बात नहीं करते हैं अपन, जब कोई पूछेगा तो बता देंगे। यहाँ पर अपन ने OH है, तो जो ये रिंग ऐसे है बोर्ड के प्लेन में, और ये भी ग्रुप था बोर्ड के प्लेन में, तो इसका और इसका आपस में वंडरवॉल रिपल्शन, इसका और इसका आपस में वंडरवॉल रिपल्शन। अगर इसका और इसका आपस में वंडरवॉल रिपल्शन होगा तो ये तो CH3 फुटबॉल जैसे, उसका कोई प्लेन नहीं होता, तो फिर इसका क्या होगा, ये जो ऐसे था ना रिंग के प्लेन में, तभी तो डिलोकलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि इसके पाई बॉन्ड ऐसे है रिंग के प्लेन, रिंग से परपेंडिकुलर, और ये वाला भी ऐसे था पाई बॉन्ड रिंग से परपेंडिकुलर, इसलिए तो ये मिक्सिंग हो रही थी, इसलिए अपन इस मिक्सिंग की बात कर रहे थे। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप को, जो जिसका पाई बॉन्ड ऐसे था, अगर इस ग्रुप को ऐसे रोटेट कर दूं तो फिर इसका पाई बॉन्ड तो रिंग के प्लेन में चला गया, मतलब
इसमें वंडरवॉल रिपल्शन की वजह से ये तो रोटेट होगा नहीं, क्योंकि ये इसका तो अपना कोई प्लेन होता ही नहीं, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, इसका ये तो प्लेनर था ना ऐसे। तो अगर अपन इन दोनों में वंडरवॉल रिपल्शन करेंगे तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। अगर ये ऐसे रोटेट हुआ तो जो पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर था बेंजीन रिंग से, जो ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, अगर ये ग्रुप रोटेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड रिंग के प्लेन में चला जाएगा, रिंग के प्लेन में आएगा तो फिर इनके साथ कॉन्जुगेशन खत्म। तो ड्यू टू वंडरवॉल रिपल्शन, so वंडरवॉल repulsion, due to van der Waals repulsion, we will say that the carboxylic acid group becomes perpendicular to the benzene ring. Become perpendicular to the benzene ring. To benzene. So its conjugation stops. So its conjugation, मतलब फिर ये conjugation नहीं हो पाएगा अगर यहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है तो। Stops due to ortho substitution. Thus, this is called ortho effect. This is called ortho effect, which increases the acidic strength. मैंने पहले भी लिखा था, अमाइंस में ही पढ़ा था पहले, which increases acidic strength. The acidic strength. तो अपन यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो इसमें एक तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ गई, अपन को ये बॉन्ड ब्रेक करना था, अभी रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ गया और एनर्जी बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड ब्रेक करना और इजी हो जाएगा। और ऑर्थो इफेक्ट से ऑब्वियसली बात है ये इजी, और ये वाला जो कॉन्जुगेशन होगा, एक तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया ऑर्थो इफेक्ट से, और दूसरा एनर्जी बढ़ने की वजह से OH बॉन्ड और वीक हो गया। एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी तो OH बॉन्ड और वीक हो जाएगा। दैट इज ऑर्थो। तो इसको अपन ऑर्थो इफेक्ट करेंगे तो फिर अगेन द सेम थिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन वाला हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इट्स पैरा एंड मेटा। तो फिर इजी हो गया अपने लिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। मतलब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अब मैंने इसको इसलिए कंपेयर किया इसमें कि देखो अपन एलिफेटिक से एरोमेटिक में जा रहे हैं। एलिफेटिक में अपन को पता है, अपन को सिर्फ आई इफेक्ट चेक करना होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करो और अपन को पता था कि अपन को बता देना है कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। लेकिन एरोमेटिक में अपन कहेंगे तो अपन ने कहा भाई देखो एरोमेटिक कंपैरिजन, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस इफेक्ट अज्यूम करके गलत करेगा। इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली मेन रीजन के साथ आंसर बताया कि जो अपन यहाँ पर लिखते हैं ना कि भाई प्लस इफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल, द रोटेशन ऑफ COH ड्यू टू CH3 इज कॉल्ड SIR इफेक्ट, द स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट। जो यहाँ पर ऐसे स्टेरिक होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये रेजोनेंस जो है इनहिबिट हो जाएगा। सो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो ये रेजोनेंस बनाना था दैट इनहिबिट्स, वो रुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड SIR। तो ठीक है, वी गॉट दैट। तो अब सारे अपन को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, बेंजोइक एसिड में देयर इज अ ऑर्थो इफेक्ट, तो लिख लेते हैं अपन बेंजोइक एसिड का ऑर्थो इफेक्ट। वी गॉट द आंसर कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बी वाला, फिर सी वाला और फिर ए वाला, वो वहां से लिख सकते हो आप। अब अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर अपन ऐसे लिखते हैं। जब अभी क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं अपन अपने पास। सपोज ऐसे लिखा है, अब कितना भी क्वेश्चन लिखो अपन सॉल्व कर लेंगे। और तो मेटा पैरा ऐसे सब्स्टिट्यूशन लिख लेता हूं। सपोज अपने पास ऐसे गिवन है बन जाएगा, तो आप फटाफट मुझे बता दो कि भाई कैसे तुमको ऑर्थो इफेक्ट बताना है। आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये तो पता है अपन को कि ऑर्थो वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक है बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट, और सी में तो CH3 है, राइट। अब आपको कोई डाउट है तो पूछो, राइट।
सी में माइनस इफेक्ट मतलब, और उसमें माइनस इफेक्ट कैसे होगा? जब कोई मीजोमेरिक फिनोमेना होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट की क्या औकात होगी कि वहां ऑपरेट कर पाए। जब वो नहीं था तब बताएंगे। ये तो तुमको पता है कि जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो, जब मीजोमेरिक हो रहा हो कहीं तो ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट को सोचते भी नहीं। ठीक है ना? अब बताओ, जरा जल्दी से कर डालो। मेरे ख्याल से सब लोग बता सकते हैं। मैं आप सबको थोड़ा टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो पहले वाला चेक कर ले अपन। पहले वाले का आंसर लिया आपने, ये तो लीस्ट मैक्सिमम एसिडिक होगा तो अपन को तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। इसमें प्लस इफेक्ट है, इसमें प्लस एच इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा इसके कंपैरिजन में, और ऑब्वियसली बात है इन दोनों में प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन में। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ेगी तो अपन को पता है फिर OH बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी, क्योंकि बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा ना। तो मैक्सिमम तो ए हो जाएगा और मिनिमम अपन चेक करेंगे तो सी हो जाएगा। भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रेजेंट है ना, रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो पोलैरिटी कम होगी इन एनी वे। भाई ये दोनों रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इस वाले रिंग से, ये दोनों ही रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इस वाले रिंग से, ये दोनों रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इस वाले रिंग से। आप देख सकते, तो अपन लिख सकते हैं दैट इज सबसे ज्यादा एसिडिक तो ए होगा ड्यू टू अर्थ इफेक्ट। उसके बाद अपन डी की बात करेंगे, और इन दोनों में चेक करूंगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसके कंपैरिजन में, तो अपन बी लिखेंगे। उसके बाद अपन सी लिखेंगे, तो दैट शुड बी। ये तो अर्थ इफेक्ट की वजह से इसमें प्लस ग्रुप नहीं है कोई, और इन दोनों में अपन कहेंगे ये प्लस आई है, तो अगर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि प्लस अच्छा है। दैट शुड बी द आउटकम। आपके पास दो क्वेश्चन और हैं, आप आराम से चेक करो, इसमें बता दो मुझे कि मतलब इसमें क्या आएगा। इसको क्वेश्चन 1 कर लेते हैं ऐसे ना, ताकि आप आंसर जो लिखो वो मुझे पता रहे ना किस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, ताकि मुझे पता रहेगा कि किस क्वेश्चन। सेकंड वाले का आंसर ऑर्थो इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, आई इफेक्ट की तो कुछ भी नहीं होगा वहां पर। वो कह रहा है अपन से कि सर एक बात बताओ, इधर प्लस आई इफेक्ट तो ऑपरेट करोगे ना इसका, वो तो दे रहा होगा ना, बिल्कुल दे रहा होगा। लेकिन अब ये हिंड्रेंस जो है उसका क्या, उसकी वजह से बहुत एनर्जी बढ़ेगी, वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, रादर देन कि ये प्लस आई इफेक्ट देगा वहां पर। मैंने ये बिल्कुल मना नहीं किया कि उसका प्लस आई नहीं होगा, आप तो प्लस एच भी लिखो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ऑर्थो और पैरा पे तो मीजोमेरिक, ऑर्थो और पैरा पे तो मीजोमेरिक होते हैं ना, तब तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन लिख रहे हैं।
लेकिन वहां स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा जल्दी करो। तो मैं सेकंड वाले को डिस्कस करूंगा। अब देख, सेकंड वाले में इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट है, इसलिए अपन छोड़ देते हैं सब मैक्सिमम। इसमें माइनस आई है और इसमें माइनस एम है। माइनस एम होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इससे विड्रॉ करेगा तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। इस